नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य लकीर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। आज हमारे साथ पीडीपी के उम्मीदवार विकी डोगरा जी हैं, जिनसे आइए आपसे करवाते हैं बात। शुक्रिया आपका और आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर जी, हमारा आपसे ये प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी की बहुत बुरी हालत है। कुछ आप बता सकते हैं इसके बारे में कुछ? देखिए, ये सवाल तो आपका बिल्कुल जायज़ है और पिछले 10 साल से आपने देखा ही, जब से जहाँ पे मतलब कि बीजेपी की सरकार रही और जब से जहाँ पे गवर्नर रूल चल रहा है, तब से बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा जम्मू कश्मीर में हो गई है कि हर नौजवान जो वो दर बदर की लाइफ जो वो व्यतीत कर रहा है। और ख़ास करके अगर बिश्नाह विधानसभा का नौजवान देखा जाए तो आज पढ़ लिख के डिग्रियाँ करके भी वो घर में बैठा हुआ है। दूसरा हमारा प्रश्न सर जी हमारा आपसे ये है कि स्मार्ट मीटर की बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र में बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना चाहते हैं? जहाँ तक आपने बिजली के बिलों की बात की, ये मौजूदा गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा एक सिस्टम था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका खून चूसने का मतलब एक सिस्टम था। मीटर तो पहले भी लगे थे, जिस तरह से मीटर लगे थे, जहाँ पे आपने देखा होगा कि जम्मू स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जब JNK में स्टार्ट हुआ, तो जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जहाँ हर तहसील के अंदर जहाँ पे स्मार्ट लाइटें लगी, आप देखते थे हर चौराहे पे, KC मोड़ में थी, कॉन्वेंट स्कूल के पास थी, पीर बाबा के पास थी, दियोली रोड पे, जहाँ जहाँ पे भी इन्होंने स्मार्ट लाइटें लगाई थी, वो लाइटों का खर्चा जो है वो एक टैक्स पे जो आदमी करता है, जो एक गरीब के खून पसीने की कमाई जाती है, उन पैसों से लगी थी। लेकिन उनको भी इन्होंने मतलब कि बंद कर दिया। और जो बिजली के मीटरों की आपने बात की, बिजली तो जम्मू कश्मीर में तैयार होती है, हमारी खुद की प्रोडक्शन है। और आप समझदार हैं कि अगर खुद का चीज़ हम तैयार कर रहे हैं और हम ही को महंगी मिल रही है, तो ये जाती नहीं तो और क्या है। आज जम्मू का हर बंदा, चाहे वो बॉर्डर से है चाहे सिटी से है, 1 तारीख को इनको जवाब अच्छे तरीके से बोर्ड के रूप में दे देगा। तो बिजली के जो बिल ज़्यादा आ रहे हैं, PDP की जैसे सरकार बनेगी, बिजली के बिलों को भी कम किया जाएगा और हर परिवार को, जो गरीब परिवार है, उसको 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री ऑफ कास्ट दी जाएगी। सर जी, हमारा आपसे ये है कि जो डेली वेजरों का मुद्दा बहुत बड़ा है, अगर आपकी सरकार PDP की आ जाती है तो डेली वेजरों का कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बड़ा दुख होता है आपको ये चीज़ बताते हुए कि जब लास्ट टाइम PDP पावर में थी, तो पूरा प्लान, पूरा मसूदा जो है इन डेली वेजर भाइयों का तैयार मैडम जी ने करवाया हुआ था। बदकिस्मती जम्मू कश्मीर के नौजवानों की कि इस मौजूदा जो अभी LG प्रशासन जहाँ पे बैठा हुआ है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है हिंदुस्तान में, इस पार्टी ने रातों रात मैडम से समर्थन वापस लिया और सरकार को गिरा दिया। हम आपके चैनल से उन भाइयों को ये आश्वासन देते हैं कि जैसे PDP की सरकार बनेगी, 1 महीने के अंदर वो 60,000 परिवारों के जो नौजवान बच्चे आज डेली वेजर की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उनको पक्का किया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मुझे दुख होता है एक चीज़ बताते हुए कि पिछले दिनों की बात है, मेरी ही विधानसभा से गांव त्रेवा से एक डेली वेजर भाई जो है वो शहीद हुआ। उसके छोटे छोटे बच्चे पीछे रह गए, गरीब बीवी रह गई, आज उसको पूछने वाला कोई नहीं है। एक डेली वेजर बेचारा लगा, डेली वेजर ही मतलब कि वो रिटायर्ड हुआ। जब वो रिटायर्ड होकर घर जाने लगा तो उसकी आंखों से कितने मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे। इन लोगों को आज जवाब देना पड़ेगा। आज 1 तारीख को लोग इनसे पूछ रहे हैं कि आपने 10 साल जम्मू कश्मीर को एक प्रैक्टिकल करने की जगह बना के रखा। 1 तारीख को पब्लिक आपके सामने इसका रिज़ल्ट जो है वो पब्लिक वोट के रूप में हमें देगी और जैसे हमारी सरकार बनती है, उन 60,000 परिवारों को 1 महीने के अंदर पक्का किया जाएगा। सर जी, बिश्नाह में म्यूनसिपलिटी की बहुत बुरी हालत है। जब भी थोड़ा सी बारिश आती है तो लोगों के घर के अंदर पानी घुस जाता है। इसके बारे में कोई सुधार हो पाएगा जैसे चल रही है? क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। PDP की सरकार बनेगी तो क्या नहीं होगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने हमेशा गरीबों के लिए काम किया है।
जब जब पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आई, उसने नौजवानों को पंचायत लेवल पे जाकर रोज़गार दिया, उन्होंने खेलों को बढ़ावा दिया, उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को मतलब कि बढ़ावा दिया। जैसे ही पीडीपी की सरकार चुनकर आएगी और पीडीपी का नुमाइंदा अगर बिश्नाह से एमएलए बना, तो आप बिश्नाह म्यूनसिपैलिटी की बात करते हैं, अरनिया म्यूनसिपैलिटी भी जो है मॉडल म्यूनसिपैलिटी बनाकर बिश्नाह में एक मिसाल कायम की जाएगी। युवा पीढ़ी के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, कुछ बताइए। आपके चैनल से बिश्नाह की जो नौजवान ताकत है, जो शक्ति है, उनसे मैं यही अपील करूंगा, निकलो अब घरों से, अब वक्त है लड़ाई का। पिछले दिनों आपने देखा होगा स्लैड के अंदर लोगों को डंडे मार मार कर घरों से निकाला गया। क्यों? क्या गलती थी उनकी कि वो अपनी डिमांड लोगों के सामने रख रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ बता रहे थे कि इस गांव के लोग, इस पंचायत के लोग गरीब हैं, वो बिजली का बिल इतना ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। मैं नौजवान साथियों से यही अपील करूंगा कि 1 तारीख को साथियों, आपने अपने भाई को, अपने दोस्त को अपना जो प्यार है वो वोट के रूप में 1 तारीख को कलम दबात पे निशान लगा के पीडीपी को बिश्नाह से विजय बनाकर असेंबली में भेजिए। फिर देखिए बिश्नाह जो आने वाले दिनों में सोने की चिड़िया कैसे बनती है। लास्ट प्रश्न सर जी हमारा है कि बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। हमारा आपके चैनल से यही मैसेज है कि 1 तारीख को हमारी माताएं, बहनें, बुज़ुर्ग, नौजवान साथी और ख़ास करके वो नौजवान साथी जिनका पहली बार वोट पड़ रहा है, वो समय पे अपने अपने पोलिंग बूथ पे जाके कलम दबात और विक्की डोगरा के सामने वाला जो निशान होगा उसका बटन दबा के ज़्यादा से ज़्यादा वोट के रूप में मुझे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दें। इसी के साथ धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पीडीपी के उम्मीदवार विक्की डोगरा जी। जय हिंद, जय भारत।